बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा आपने कि एक आम सा पका हुआ केला अक्सर ज़्यादा पक जाए तो ये दुनिया भर की लाजवाब डिज़र्ट कैसे बना? बात हो रही है बनाना ब्रेड की। बनाना ब्रेड 1930 की हिस्ट्री से लेकर आज तक पूरी दुनिया में खाई जाती है, पूरी दुनिया में खाई जाती है और एक नए अंदाज में, नए टेक्सचर में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आपके किचन में जो मौजूद चीज़ें हैं उसी के साथ। अगर आप रेसिपी प्रॉपर देखेंगे इंशाल्लाह आप यही बनाना ब्रेड अपने घर बना सकते हैं। उसके लिए चाहिए हमें बनाना 250 ग्राम, इसमें एग जाएंगे हमारे 4 अदद, शुगर चाहिए हमें 250 ग्राम, इसमें ऑयल चाहिए हमें 100 ग्राम, मैदा चाहिए 250 ग्राम, बेकिंग पाउडर चाहिए 12 ग्राम, सोडा हमें चाहिए इसमें 3 ग्राम। एक बोल में डाल लेंगे हम केले। इसको आपने हमेशा की तरह आपको कहूँगा कि आपका जो बॉल है वो ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसको आप विक्स की मदद से थोड़ा सा ऊपर से ब्रेक कर लें और इसके अंदर आप डालेंगे शुगर। शुगर को आपने डालना है इकट्ठे ही एक साथ आपने इसमें ऐड कर देना है। बनाना ब्रेड बहुत मज़ेदार हिस्ट्री है। 1930 में जब अमेरिका में बनाना बहुत ज़्यादा हुआ तो तब ये पूरी दुनिया में उन्होंने बनाना ब्रेड बनाना स्टार्ट की और 1933 तक ये पूरी दुनिया में छा गई। आप ब्रांड को इसका थोड़ा सा स्लोली चलाएं और अच्छे से आपको जो आपके पास बेटर है उसके साथ आप इसको हिलाते रहें स्लोली स्लोली, और आपकी जो शुगर है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। देखें एक जूस वाले फॉर्म में चली जाएगी। लेकिन आपने इसमें आइसिंग शुगर नहीं ऐड करनी। आप कोशिश करेंगे कि हम इसको ब्लेंडर में बना लें, लेकिन वो टेक्सचर और वो टेस्ट नहीं आएगा जो होटल्स में आता है और ये प्रोफेशनल रेसिपीज़ में होता है। आप एक बोल में एग तोड़ेंगे। आपको हमेशा एक बोल में अलग में ही एग तोड़ना है क्योंकि एग के अंदर समटाइम ब्लड आ जाता है, तो ब्लड नहीं इसके अंदर होना चाहिए। माशाल्लाह एक एक करके आप इसमें ऐड करते रहेंगे और आपकी जो सी रेसिपी है वो प्रॉपरली मिक्स होती है। मकसद ये है कि आपने तेज़ एक साथ सारे अंडे इसलिए नहीं डालने क्योंकि इसके अंदर शुगर होती है, उसके अंदर उसको प्रॉपरली मिक्स करना है आपने। शुगर खुर जाए, इसके अंदर जो शुगर है वो घुल जानी चाहिए अच्छे से। 1 बाई 1 करके आप उसमें एग ऐड करते रहेंगे। टोटल 4 अंडे हमने इसमें डालने हैं। रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है ग्रामेजेस के साथ। अगर रेसिपी आप प्रॉपर वॉच करेंगे आई होप कि यही टेस्ट यही टेक्सचर आप अपने किचन में बना सकते हैं। अगर आप रेसिपी देख के स्किप कर देंगे तो मैं नहीं यकीन से कह सकता कि आपका यही टेस्ट और ये टेक्सचर आपके किचन में आएगा। आपने इसमें एक और एग ऐड कर लेना है। हमारे पास सेकंड लास्ट एग है जो उनसे हमने इसमें ऐड किया है। आपने 1 बाई 1 करके एग इसके अंदर डालते रहना है और एक एक करके ही आपने अंडा डालना है, सारे इकट्ठे नहीं डालने। मेन मकसद ये है कि आपका जो शुगर है वो अच्छे तरीके से घुल जाए और इसको टाइम चाहिए बैटर को खुलने के लिए। जो आप बैटर बना रहे हैं वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। और एक आपने ख़ास ख्याल रखना है इसके अंदर कि ये स्पंज एग की तरह फूले नहीं। अगर वो फूलेगा तो वो रेसिपी का वो टेस्ट नहीं आएगा, वो टेक्सचर नहीं आएगा। रेसिपी के अंदर 2-3 टिप्स हैं, अगर आप लास्ट तक ज़रूर वॉच करेंगे आई होप कि आप यही टेक्सचर और यही टेस्ट अपने किचन में बना सकते हैं। ये वो रेसिपी है जो हम 5 स्टार होटल्स में बना रहे होते हैं। अब हम ओवन को प्री हीट कर लेते हैं 180 डिग्री के ऊपर। 180 की हीट पे आपने इसको कर लेना है। कोई भी बेकिंग करेंगे तो 180 डिग्री भी करेंगे। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर। हमेशा की तरह मैं आपको कहूँगा कि आपने जब भी बेकिंग कोई भी चीज़ डालनी है तो फ्लोर वगैरह तो आपने उसको स्ट्रेनर की मदद से डालना है। इसको प्रॉपर्ली आप स्ट्रेन कर लें और स्पैचुले की मदद से इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से कि इसके अंदर कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए ना। प्रॉपर्ली आप इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस जगह के ऊपर ऑयल। आपने ये देखना है रेसिपी प्रॉपर आपने देखनी है तो अब आपको पता चलेगा कि किस टाइम पे क्या चीज़ ऐड करनी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर आया। आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा हावी हो गया होगा, बिटर थोड़ा सा तेज़ चलेगा आपका हैंड बिटर, लेकिन कोई बात नहीं। आपने इसको थोड़ा सा तेज़ स्पीड पे चलाना है और मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह का ऑलमोस्ट आपका जो है वो तैयार है। अब मेरे पास नॉन स्टिक के पैन है। आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप उसके अंदर ज़रूर उसके अंदर अलाइन करेंगे आप बटर पेपर। अगर नहीं है तो आप इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लें जो आपके पास अवेलेबल है नॉन स्टिक पैन। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसको हमारे पास जो बैटर तैयार है हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर आया, क्या खूबसूरत टेक्सचर आया। अब हम इसके अंदर डालेंगे चॉकलेट्स क्योंकि हमें चॉकलेट्स पसंद है। आप इसमें वालनट भी ऐड कर सकते हैं प्रॉपरली। और हमारा ओवन जो है प्री हीट है 180 डिग्री पे, तो हमने 5 मिनट पहले लगा लिया था। अब हम इसमें ओवन में रखेंगे। 35 मिनट लेगी बनाना ब्रेड आपकी बेक होने में। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा ओवन है, लेकिन बेकिंग टाइम 35 मिनट्स ही होगा। देखिए माशाल्लाह ब्रेड कितनी सॉफ्ट है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अगर आप इसे फ़ौरन से काटेंगे तो ये जो सी है प्रॉपर्ली टूटने लग जाएगी। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार ब्रेड है और कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये कितने आराम से निकल के देखिए। हमने इसके नीचे कोई बटर पेपर वगैरह नहीं लगाया क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत आया। इसका टेक्सचर चेक करें। आप इसे दबाएंगे तो दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगी। देखें
तो आप जिस तरह मर्ज़ी से, इतनी सॉफ्ट है, इतनी यूनिक है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, यही कलर यही टेक्सचर आपका आपके किचन में आएगा अगर आप प्रॉपर रेसिपी देखेंगे। आप लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें कि आपके लाइक कमेंट से हमें हौसला मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है नेक्स्ट रेसिपी बनाने के लिए। ज़रूर किया करें, आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कोई और बेकिंग की अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आएँ तो आप ज़रूर बताइएगा। आई होप कि हम आपके लिए बनाएंगे, इंशाल्लाह अपने शेड्यूल में ऐड करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।